चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो इस खबर के सामने आते ही सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को आज एक उनके इससे जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा और इसकी जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के जरिए दी है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कुछ उनकी आपको दिखा रहे हैं पुरानी तस्वीरें हैं, जिसके ट्वीट की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलेगा और पार्टी में भी इस वक्त खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सभी कार्यकर्ता जो हैं वो मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और सोशल मीडिया पर ये जानकारी अब सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखी जा रही है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में। और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में यानी कि भारत की राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के माध्यम से दी है। तो चलिए अब टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट, जिसकी जानकारी में उन्होंने ये तमाम बातें कही है। पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो एक दो तस्वीर भी उन्होंने साथ में सोशल मीडिया पर शेयर किए, साथ ही ये जानकारी भी उन्होंने दी है। और बता दें कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो नेता हैं उनमें खुशी की लहर अब देखी जा रही है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, मिठाइयां बांटी जा रही है, जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी पहुंचाई है और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दो तस्वीरें उन्होंने इसी के साथ साझा की है, साथ ही विस्तार से उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में अहम स्थान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके बाद अभी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो सर्वोच्च सम्मान अब लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा, जिसकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से दी है। तो लगातार पार्टी के जो दिग्गज नेता और कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर दे रहे हैं। सभी खुशी जताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पीएम ने लिखा कि विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखी है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी उसके आधार पर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर की है। तो इस वक्त की सभी खबर आपको सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, विकास में आडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्वीट पर कही है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम मुख्य बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उन्हें लेकर लिखी है। तो भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए और एक प्रमुख पार्टी बनाने में देश में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और तस्वीरें भी उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट को लेकर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और जानकारियां सोशल मीडिया पर भी अब लगातार शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही आडवाणी जी वह शख्स व युवक है जो सबसे ज्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष पद पर बने रहे। और बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी ने पहले गृह मंत्री रहे और बाद में अटल जी के कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया गया था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और जो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उन्होंने भी कहा है कि एक बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में आडवाणी जी का था, ये बात उन्होंने ट्वीट में लिखी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि
लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आ रही, लगातार वो भी रीट्वीट करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। तो बता दें 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही लालकृष्ण आडवाणी वह युवक हैं, वह शख्स हैं जो सबसे ज्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष के पद पर बने रहे और सबसे ज्यादा योगदान उनका पार्टी में से माना जाता है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र अपने ट्वीट में भी किया है। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद लालकृष्ण आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे और बाद में उन्हें कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी को बेहद बुद्धिजीवी, काबिल और मजबूत नेता माना जाता है, जिनके भीतर मजबूत और संपन्न भारत का विचार जड़ तक समाहित है। जैसा कि अटल जी ने बताया करते थे कि आडवाणी जी कभी राष्ट्रवाद के मूलभूत विचार को नहीं त्यागा और इसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जीवन में वह आगे बढ़े हैं और यहाँ जरूरत महसूस हुई है वहाँ उन्हें लचीलापन भी दिखाया गया है। तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये कहते भी आ रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के नक्शे कदम पर वह चल रहे हैं। उन्होंने जो विचार पार्टी के लिए रखा था उस विचार के आधार पर ही वो काम करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त पार्टी के लिए भी ये बेहद खुशी की लहर यहाँ पर दौड़ चुकी है। बेहद ही खुशी की यह बात है क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च सम्मान से अब नवाजा जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। वह कराची के सेंट प्रैक्टिस स्कूल में पढ़े और उनके देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वह महज 14 साल के थे उस समय से उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया था। यानी कि आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लंबे समय से वो राजनीतिक यानी कि देश की राजनीति में सक्रिय रहे थे। तो 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में उस वक्त उनका जन्म हुआ था। वह कराची के सेंट प्रैक्टिस स्कूल में पढ़े और उनके देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े थे और महज 14 साल की उम्र थी लालकृष्ण आडवाणी की जब से उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया था। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वह जुड़े थे, जिसके बाद देश की राजनीति में उन्होंने कदम रखा और आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 14 साल से वो देश की सेवा में लग चुके थे। यानी कि कितने साल तक उन्होंने देश की सेवा की है, राजनीति से जुड़कर भी और स्वयंसेवक संघ से जुड़कर भी। और चलिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी अब लगातार जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले धर्मलाल कौशिक जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशिक जी बहुत स्वागत है आपका ABC 24 में। और बेहद इस वक्त खुशी की बात है कि पार्टी के लिए भी पूरे देश के लिए भी लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है, कैसे इसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उसके बाद मैं बधाई देता हूँ आडवाणी जी को। वास्तविक में उनका जो जीवन का व्यक्तित्व और आप कृतित्व देखेंगे, समूचा जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए जिस प्रकार से आडवाणी जी ने अपना जीवन दिया है और आज इस स्थिति में भी वो चिंता राष्ट्र की करते रहते हैं, ऐसे राष्ट्र पुरुष को दिया जाना हम सबके लिए गौरव का विषय है और हम सभी लोगों के दिल से प्रसन्नता है कि आडवाणी जी को बहुत पहले मिलनी चाहिए थे लेकिन अभी मिल रहा है और उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बिल्कुल कौशिक जी, पूरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, यहाँ पर जश्न का माहौल तो इस वक्त पार्टी में होगा ही। देखिए जश्न का माहौल तो ठीक है। आज जो वातावरण जो आपको दिखाई दे रहा है, भगवान राम जी जो विराजे 22 तारीख को और पूरा देश ने और सनातन धर्म जो मानने वाले दुनिया के लोग हैं, एक दिवाली जो मनाया कि अयोध्या में भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वास्तविक में इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका जो शुरू में राम रथ यात्रा जो निकालने का आडवाणी जी ने जो किया और एक वातावरण का निर्माण पूरे देश में हुआ जी। मैं समझता हूं कि समस्याओं को लेकर के और विभिन्न विषयों को लेकर के लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो देश की यात्रा की है, राजनीतिक इतिहास में मुझे याद नहीं है कि दूसरे किसी और व्यक्ति ने इतनी यात्रा की होगी जितने आडवाणी जी ने जो यात्रा की है। और कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति में हम देखेंगे तो आडवाणी जी है। जहां तक संगठन की बात है तो संगठन को सुव्यवस्थित कैसे करना, उसको अनुशासन में कैसे रखना और अनुशासित रूप से संगठन को कैसे चलाना, इस दृष्टिकोण से भी आडवाणी जी को हम सब लोगों ने देखा है।
उनके जब उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, उस कार्यकाल को भी आडवाणी जी के हम सब लोगों ने देखा है कि उस समय जो देश की परिस्थितियां थी और उसके अनुसार से जो एक नियंत्रित करने का काम, सुव्यवस्थित करने का काम लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो किया गया है, और उनके जीवन का संघर्ष गाथा जिन्होंने देखी होगी कि वहां से निकलने के बाद में, पाकिस्तान से निकलने के बाद में जिन परिस्थितियों में भारत आए और भारत में आने के बाद में उनके द्वारा जो यहाँ पर जीवन का जो प्रारंभ किया गया विभिन्न क्षेत्रों में, उनके जो जीवन का आयाम है विभिन्न क्षेत्रों में, उन पहलुओं को आज भी जो राजनीति की दिशा में काम करते हैं हम जैसे लोगों को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हमारे एक प्रेरणा पुरुष के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी जी आज हमारे बीच में है और उनको मिल रही है, मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों के लिए दिल में प्रसन्नता की बात है। बिल्कुल कौशिक जी, अगर पार्टी का इतिहास देखें तो सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा, और अगर हम देखें तो पार्टी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जो युवा कार्यकर्ता हैं उन्हें कौन कौन से ऐसे उनके विचार हैं जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि युवा कार्यकर्ताओं को उन्हें फॉलो करना चाहिए पार्टी में? युवा कार्यकर्ताओं के लिए तो आडवाणी जी जिस प्रकार से अपने जीवन में जो काम किया, आज यदि युवा कार्यकर्ता को धैर्य रखने की जरूरत है, अनुशासित में रहने की आवश्यकता, और जिस प्रकार से कठिन पर देखो आडवाणी जी ये जो आपका जो देश के रक्षा के लिए जब उस समय आपातकाल लागू हुआ और आपातकाल लागू हुआ उसमें जब जेल में सब रहे, हिरासत में लिया गया, उस समय वो लोग जेल में रह करके भी अनुशासित रहे जी, और बाहर भी अनुशासित रहे, और उन 19 महीना कठिन परिस्थितियों के देश में उन्होंने जो देखा कि आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल कौशिक जी, तो बहुत सारे ऐसे उनके विचार हैं जिसके आधार पर पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और चलिए बीजेपी से सांसद विजय बघेल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। विजय जी, आपसे भी जानना चाहते हैं कि पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा जाएगा, कैसे इसे आप देखते हैं? जी, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और हम सबके लिए सम्मान की बात है कि हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो इस देश के अखंडता के लिए, एकता के लिए पूरे समर्पण भाव से जिन्होंने काम किया और बिना कोई महत्वाकांक्षा के उन्होंने देश के लिए सेवा की भाव रख के ही काम किया था, और आज भी उनके मन में देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है। और जिस तरह वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो हमेशा आशीर्वाद उन्हें प्रदान करते रहते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनमें भावुकता भी है, धार्मिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी निश्चित रूप से इनके हकदार थे और आज उनको ये सम्मान मिला है, हम सब के लिए गौरव की बात है और हम सब के लिए प्रेरणादायी है वो। बिल्कुल विजय जी, लेकिन पार्टी का इतिहास अगर देखें तो अगर देखा जाए तो अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने पार्टी के लिए अपनी लगा दी। कौन कौन से उनकी रणनीतियां ऐसी है, कौन कौन से ऐसे उनके विचार हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि पार्टी आगे काम कर रही है, इस वक्त काम कर रही है, आगे भी काम करेगी? ये पार्टी की अटल जी के साथ मिलकर जो जोड़ी उनकी बनी थी, अटल आडवाणी का जो जोड़ी था वो निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो काल था जब दोनों मिलकर इस देश को, जब बिखरी हुई परिस्थिति थी उस समय जोड़ने का प्रयास किया। और माननीय अटल जी के साथ संग संग चलकर जो इतिहास रचे हैं वो हम सब के लिए सीखने लायक बात है। और खासकर जब मीसा के समय वो धैर्यता पूर्वक जिस तरह अदम्य साहस के से परिपूर्ण लोगों को का साहस बंधा रहे थे और देश उस समय बिखरे ना, आक्रोश में ना आए, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए, उसको संभाले हुए थे। जब राम मंदिर निर्माण में जब मस्जिद ढाया गया उस समय भी उनकी नेतृत्व क्षमता देखी गई थी। ये बहुत सारे प्रसंग हैं और उनके इतने प्रसंग हैं कि दो मिनट में या 5 मिनट में बोलना संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए।
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं सभी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सभी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट के बाद पूरी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा योगदान उनका था पार्टी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए और सर्वोच्च सम्मान से अब उन्हें नवाजा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी पार्टी के लिए बेहद ही खुशी की लहर है। आपको बता दें कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही आडवाणी वह शख्स थे, वह युवक थे जो सबसे ज्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष के पद पर बने रहे हैं। और जैसा कि सभी अभी भी कहते आ रहे हैं पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता और कार्यकर्ता कि आज भी उनकी रणनीति के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर ही पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाम है वह लालकृष्ण आडवाणी की वजह से ही है। ये बात कहते हुए सभी कार्यकर्ता, पार्टी के दिग्गज नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी, लगातार उनके इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया जा रहा है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही, खुशी अपनी जताते हुए सभी पार्टी के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। तो सर्वोच्च सम्मान से लालकृष्ण आडवाणी को यहां पर नवाजा जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है, अब इस बात का जिक्र किया अपने ट्वीट में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पोस्ट पर कि सबसे ज्यादा योगदान उनका रहा है भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सबसे लंबी पारी खेलने के बाद लालकृष्ण आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे और बाद में अटल जी ने कैबिनेट में उन्हें यानी कि 1999 से 2004 में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिसके बाद वो लगातार पार्टी में सक्रिय रहे और महज 14 साल की उम्र में उन्होंने इस राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखा और लगातार इस पद पर वो बने रहे और पार्टी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। तो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अगर उनके जीवन परिचय की बात करें तो लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। वह कराची के सेंट प्रैक्टिस स्कूल में पढ़े और उनकी देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े और महज 14 साल के थे उस समय से उन्होंने अपना जीवन पूरी तरीके से देश के नाम कर दिया। बड़ी खबर से लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होंगे लालकृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट की जानकारी पूरे देश के साथ साझा की। पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न से नवाजा जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी को फोन पर बधाई भी दी है। विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान, ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में भी लिखा है। तो एक्स पोस्ट पर उन्होंने बकायदा ये जानकारी पूरे देश के साथ साझा की है। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, भारत रत्न से सम्मानित लालकृष्ण आडवाणी को किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाइयां भी दी हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी तक अब बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट शेयर किया कि लालकृष्ण आडवाणी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है, भारत रत्न सम्मान से उन्हें नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी से बातचीत भी की, फोन पर उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना है लालकृष्ण आडवाणी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के साथ ये जानकारी साझा की है। लालकृष्ण आडवाणी की अगर बात करें तो बेहद वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। 2002 से लेकर 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में जिस तरह से इनके कार्य हैं उसे नकारा नहीं जा सकता। भारत रत्न सम्मान से अब उन्हें नवाजा जाना है। 1999 से लेकर 2004 तक के केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और 22 जनवरी को जिस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें उनका अहम योगदान है। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर के लिए जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं जाता है। 1988 में केंद्र सरकार में वो गृह मंत्री रहे। 1988 में दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। 86 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 88 में दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की उन्हें जिम्मेदारी दी और बहुत से अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने राजनीति में रहते हुए किया है।
न सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी रहे हैं, बल्कि 1970 से 1979 तक सूचना प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने देश में संभाली है। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार तक किया गया था। तो जनसंघ से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है और लाल कृष्ण आडवाणी का जो योगदान है राजनीति में और देश में, उसे नकारा नहीं जा सकता और आज भारत रत्न सम्मान से अब उन्हें नवाजा जाना है, ये घोषणा कर दी गई है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान। नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। नवीन, देखिए, निश्चित तौर पर जो राजनीति के क्षेत्र में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान है, उसी के लिए अब उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सीनियर नेता हैं और उनको भारत रत्न आज मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के भी तमाम नेता उनको बधाई दे रहे हैं। मेरे साथ हेमंत कटारे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो उन्होंने भी आडवाणी जी को अब से कुछ देर पहले बधाई दी है। अगली आवाज अब उनकी होगी। हेलो हेलो तो नवीन, इस वक्त आपके साथ कौन मौजूद है? क्योंकि देखिए, अब लगातार जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट शेयर किया है, उसके बाद ही लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और एक तरह से शुभकामनाएं पूरे देश से आ रही हैं। मध्य प्रदेश में क्या रिएक्शन नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरे साथ इस वक्त हेमंत कटारे हैं, अगली आवाज उनकी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इन्होंने कुछ देर पहले बधाई भी दी है। जी हेमंत कटारे जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। और देखिए, जो सम्मान दिया गया है निश्चित तौर पर एक ऐसा सम्मान है जिसका पूरे देश से शुभकामनाएं आ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे भारत के और उनका सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस, हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर वर्ग उनका पूरा सम्मान करता है और हम इसके लिए पूरी पार्टी में हमको भी खुशी हुई है और हम सब लोगों ने उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी है। उनको, उनके परिवार को, उनके संघर्ष को प्रणाम करते हुए हमारी सबकी ओर से बधाई इस कदम के लिए। चलिए, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका। तो नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। अपनी शुभकामनाओं का जो दौर है वो अब लगातार यहाँ पर शुरू हो चुका है और ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जो राजनीतिक यात्रा है लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो जीवन सफर है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हर कोई, भारत में सभी जानते हैं कि किस तरह का उनका राजनीतिक सफर रहा है, जीवन सफर रहा है, लेकिन ग्राफिक के माध्यम से देखिए हर वो पड़ाव, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त भी उन्होंने महती भूमिका वहां पर निभाई थी। 8 नवंबर 1927 को जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी का जीवन सफर, जिन्हें अब भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना है, उनका जीवन सफर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। भारत रत्न ने जो उन्हें सम्मानित किया जाना है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही दी और जैसे ही ये जानकारी पूरे देश में सामने आई है उसके बाद से ही लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम IBC 24 में भी लगातार आप तक रिएक्शंस पहुंचा रहे हैं, प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं और पूरा देश इस वक्त शुभकामनाएं दे रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है। कराची में उनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 8 नवंबर 1927 को जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका राजनीतिक सफर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले लाल कृष्ण आडवाणी से बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी और शुभकामनाओं का जो ये सिलसिला है जो अब शुरू हो चुका है, ये अनवरत अब कई दिनों तक चलना है, क्योंकि पूरे देश से बधाइयां मिल रही हैं, शुभकामनाएं मिल रही हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर जनता भी काफी खुश है और वो भी प्रतिक्रियाएं अपनी देना चाहती है, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो क्या कहना चाह रहे हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म से लेकर अब तक का राजनीतिक सफर आप सभी के टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही उनसे बातचीत की, उन्हें शुभकामनाएं दी और विगत कुछ दिनों से
सेहत की वजह से वो ज्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके परिवार में भी इस वक्त काफी खुशी देखी जा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान से अब सम्मानित होंगे। भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री हैं। काफी जिम्मेदार पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी भली भांति उन्होंने निभाई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर भी उनकी नियुक्ति 1972 में की गई थी। देखिए, अगर शुरुआत से देखा जाए तो 8 नवंबर 1927 को लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ। 1936 से 1942 तक कराची में ही रहकर उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो ग्रहण की और उसके बाद 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो शामिल हुए और यहाँ से सफर जो है उनका वो शुरू हुआ। 1947 में देश बंटवारे के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और सिंध से दिल्ली उसके बाद वो शिफ्ट हो चुके थे अपने परिवार के साथ। 47 से लेकर अगर 51 तक की बात करें तो आरएसएस को उन्होंने संगठित किया, वहां भी उनकी भूमिका रही है। देखिए, आरएसएस को संगठित करने में भी एक महती भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी ने निभाई है। 1958 से 63 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ के सचिव पद की जिम्मेदारी उन्होंने भली भांति संभाली। यानी वो दौर था जब आरएसएस संगठित हो रहा था, जनसंघ जो संगठित हो रहा था, उस वक्त भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। 1965 में उनका विवाह हुआ, कमला आडवाणी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी की शादी हुई, जिसके बाद 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। तो साल दर साल किस तरह से उनका कैरियर आगे बढ़ता गया, उनका राजनीतिक सफर गति पकड़ता गया, इसकी जानकारी हम आज दे रहे हैं और उस व्यक्ति की जानकारी जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है, भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाएगा। 1975 में जब इमरजेंसी देश में लगी, उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद 1977 में सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। 1977 से लेकर 1979 तक के सूचना प्रसारण मंत्री देश के वो रहे हैं, जिसके बाद 1980 से 86 तक के बीजेपी के महासचिव पद की जिम्मेदारी लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपी गई। वहीं 1988 में दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने। 1988 इसके बाद अगर बात करें तो केंद्र सरकार में उन्हें गृह मंत्री का पद दिया गया और 1988 में इस वक्त केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने गृह मंत्री के पद की जिम्मेदारी कितनी भली भांति निभाई, ये पूरा देश इस बात से वाकिफ है। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर रथ यात्रा और 1999 से 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री, 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे और आज भी काफी अहम जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। तो इस वक्त हमारे साथ देखिए लगातार अब पूरे देश से शुभकामनाएं सामने आ रही हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नकवी जी ने क्या कहा ये भी आपने सुना और बीजेपी सांसद संतोष पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, इस वक्त निश्चित तौर पर बेहद खुशी हर किसी के मन में, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान से अब लाल कृष्ण आडवाणी जी सम्मानित होंगे। जी, ये हम सब के लिए, पूरे राष्ट्रवासियों के लिए खुशी की बात है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। एक दल के नहीं थे वे, केवल जनसंघ के व भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, बल्कि इस राष्ट्र के लिए और सभी चुनौतियों का सामना करते हुए समय समय पर कांग्रेस की भी सरकार थी तब भी यदि राष्ट्र की बात आती तो राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्थन देने का काम किया। और जब इस देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, तो उस चुनौती का भी उन्होंने भरपूर सामना किया, विरोध किया। और जिस प्रकार से और जन जागरण हुआ इसको हम सब जानते हैं। राम रथ यात्रा लेकर के निकलने वाले ऐसे रथी जो समय समय पर इस राष्ट्र में जागरण करने के लिए अनेक यात्राएं उन्होंने की और राष्ट्र जागरण का काम उन्होंने किया। राम रथ यात्रा को बाद में हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने चुनौती दी और रोकने का काम किया, किंतु जिस प्रकार से जागरण इस राष्ट्र में हुआ और जो 22 जनवरी की जो तिथि
जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हाँ, और जो हर्ष का वातावरण हमने देखा, उसके पीछे तो सही कह रहे हैं आप संतोष जी कि वो अविस्मरणीय पल, वो क्षण जिसके लिए भारतवर्ष ने सदियों का संघर्ष किया, उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो योगदान राम मंदिर रथ यात्रा निकालकर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया, वो भी निश्चित तौर पर बेहद अविस्मरणीय रहा है। संतोष सुनील सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका IAB 24 में। हम अयोध्या की बात कर रहे थे, 22 जनवरी की वो तारीख जो 500 वर्षों का संघर्ष जब समाप्त हुआ था और जिस क्षण को भारत वंश ने जिया, दीपोत्सव मनाया, उत्सव का माहौल था, उस अयोध्या में भी बेहद ज्यादा उनकी भूमिका रही है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, और अब सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होंगे। निश्चित तौर पे आज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका पूरा जीवन देश को समर्पित था और राजनीतिक जीवन के अंदर में चाहे कोई भी दल हो, ये मानता था कि आडवाणी जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है और सत्यता के और तथ्यों के आधार पर बात करते थे। केवल भ्रम फैलाकर राजनीति करने के स्वभाव में नहीं था। वो सत्यता को प्रमाणित तौर पर तथ्यों के आधार पर प्रकट करते थे और जिसका असर जो है वो देश के राजनीतिक पटल में भी होता था और लोगों को सीखने मिलता था, आने वाली पीढ़ी को समझने के लिए मिलता था कि कैसा जीवन होना चाहिए और साफ सुथरा जीवन। उनके ऊपर जब लांछन लगा तो उन्होंने लोकसभा में प्रवेश नहीं किया कि बोले जब तक मैं बरी नहीं होऊंगा तब तक के मैं इस लोकसभा में नहीं जाऊंगा। तो लोकतंत्र का सम्मान करना उनके स्वभाव में था और साफ सुथरा जीवन, एकदम ईमानदार, कि उनको कि आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए कि राजनीति अर्थ कमाने के लिए नहीं होती, राजनीति जो है वो लोगों की सेवा के लिए होती है। और उसी बात को प्रधानमंत्री मोदी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो देश के अंदर एक अलग पहचान बनी है, उसका प्रमुख कारण यही है कि ईमानदार नेताओं का एक समूह है जो देश को समर्पित है, सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति करते हैं। तो ऐसे आडवाणी जी को आज भारत रत्न दिया गया, हम सबको खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ साथ में पूरे देश को खुशी है कि आज उनको इस अलंकरण से नवाजा गया। चलिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो लगातार देखिए, अब लगातार पूरे देश से इसी तरह से शुभकामनाएं जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक नजर इस तस्वीर पर भी आप डालिए। उप प्रधानमंत्री के पद की जब शपथ उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ले रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है और ऐसी कितनी ही तस्वीरें हैं जो उनके व्यक्तित्व को बताती है। उन्होंने जिस जिम्मेदारियों को निभाया है, क्योंकि छोटी मोटी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है उन्होंने, कई सर्वोच्च पदों पर वो रहे हैं और कितनी ही जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, इसके साथ ही बीजेपी के महासचिव रहे हैं, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी संभाली है। तो ऐसे कितने ही अनगिनत जिम्मेदारियों का निर्वहन, कैसे अनगिनत ही पदों की जिम्मेदारी उन्होंने भली भांति निभाई है। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित होंगे, यानी अब हम कह सकते हैं कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, और पूरे देश से अब शुभकामनाएं सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पर उनका परिवार भी बेहद प्रसन्नचित्त है। और वो जो प्रसन्नता है, देखिए कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो पार्टी से भी ऊपर होते हैं और ऐसी ही एक पार्टी, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, मुझे लगता है शायद ये इस वक्त की ही तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये जानना चाहूंगी कि क्या इस वक्त की ये तस्वीरें हैं, पीसीआर मुझे ये बताएं कि क्या ये इस वक्त की ही तस्वीरें हैं, क्योंकि बकायदा केक कटिंग हो रही है तो संभवतः शुभकामनाएं देने के लिए वो पहुंचे हैं। फाइल ठीक है, ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को फोन पर बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट भी हमने आपको दिखाया, जो ट्वीट सामने आया था, जो देश के साथ उन्होंने साझा की थी। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे, क्योंकि वो ज्यादा अब उम्र की वजह से वो बहुत ज्यादा बाहर निकलते नहीं, और संभवतः यही वजह है कि लोग जो हैं वो अब उनके निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर जो है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसके पहले जो मैं तस्वीर आपको दिखा रही थी, जब देश के उप प्रधानमंत्री
के पद की शपथ उन्होंने ली थी, उस वक्त की वो तस्वीर 2002 से लेकर 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें अब भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। भारत के विकास की अगर बात करें तो भारत के विकास में जो लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान है वो काफी स्मरणीय है और राजनीतिक सफर भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि क्या उनका राजनीतिक सफर रहा है और किन महती भूमिकाओं में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाया है। नहीं, शुभकामनाएं आडवाणी जी को और क्या कह सकते हैं। बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। तो देखिए, ना सिर्फ बीजेपी से बल्कि जो शुभकामनाओं का सिलसिला है वो अब दूसरी पार्टियों से भी सामने आ रहा है और यही उनका व्यक्तित्व है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, कि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं, इतनी बेदाग छवि है उनकी कि ना सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि पूरे देश से अब शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भी उसी भावना के साथ में उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और यही व्यक्तित्व होता है कि जब दलगत राजनीति से ऊपर एक व्यक्तित्व उठ जाता है, पार्टी से ऊपर एक व्यक्तित्व होता है और वही लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। भाजपा के संस्थापक चेहरों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी, अब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त से ये साझा की है ये जानकारी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, उस वक्त से ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं उस पोस्ट की, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं ये साझा करके काफी खुश हूं कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की है और उन्हें इस सम्मान दिए जाने की बधाई भी दी है। वो हमारे समय के सबसे बड़े और सम्मानित जन नेता रहे, जिनके भाव भी आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे समय के सबसे बड़े और सम्मानित जन नेता। भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए चला। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर भी काम किया और खुद को हमेशा ही दूसरों से अलग रखा। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय रहे हैं और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। तो ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो शब्दों के साथ उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए पूरे देश के साथ ये जानकारी साझा की कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। के साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को फोन कर बधाई दी है और कहा कि विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान है। लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा के वे दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा।
और अब तक 39 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ये सम्मान पाने वाले आडवाणी 50वीं हस्ती हैं। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। नहीं, शुभकामनाएं आडवाणी जी को और क्या कह सकते, बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। तमाम लोग जो हैं वो लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दे रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को फोन कर बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। कहा कि विकास में उनका अहम योगदान है। मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और बधाई देते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।